स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कैम पर। मैं हूं कपिल गौतम और आज से हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो पिछला टॉपिक हम कवर करते आ रहे थे। एज यू ऑलरेडी नो दैट पिछली क्लासेस के अंदर हम 10th क्लास की जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर था हमारा, उसका कुछ पार्ट हमने कवर कर लिया था, जिसके अंदर हमने एसिड और बेस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इंडिकेटर्स पढ़े थे, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। अब हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पर हमें पढ़ना है यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, कुछ यौगिक हैं इस चैप्टर के अंदर, उन यौगिकों के बारे में पढ़ना है। ध्यान दीजिए, हमें उन कंपाउंड्स के बारे में, उन यौगिकों के बारे में क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले उनके बारे में, उनके जो सूत्र से, उनके जो फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उनका फॉर्मूला क्या है, चाहे वो केमिकल फॉर्मूला हो, चाहे उसका वो केमिकल नेम हो, चाहे वो उसका कॉमन नेम हो, इन सब चीजों के अलावा दूसरे नंबर पर हमारा क्या आता है, दूसरे नंबर पर आती है हमारी प्रिपरेशन कैसे होती है उसकी। सभी कंपाउंड्स के लिए यही पॉइंट्स हम कवर करके चलेंगे, कैसे उनका निर्माण होता है, कैसे बनाया जाता है उनको। तीसरे नंबर पर उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, जिनसे हमें पता चलेगा कि उनको बनाने के लिए कौन सी केमिकल रिएक्शन यूज हुई हैं। और नंबर 4 पर हम उनके देखेंगे यूजेस, उनके कुछ उपयोग। तो ये पॉइंट्स हम हर एक कंपाउंड के लिए कवर करते चलेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम दो कंपाउंड्स को कवर करेंगे, जिनमें एक तो है आपका कॉमन साल्ट, जिसके बारे में ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, सभी जानते हैं उसे। बस जरूरी ये है कि उसका कॉमन नेम क्या है या फिर उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये सब चीजें बस छोटी छोटी बातें हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कंपाउंड है वो है कॉमन साल्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है साधारण नमक। इसी को टेबल साल्ट भी बोला जाता है और इसी को बोला जाता है रॉक साल्ट भी। याद रहे, चाहे कॉमन साल्ट के नाम से आए, टेबल साल्ट के नाम से आए या रॉक साल्ट के नाम से आए, एक ही बात होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। इसके फॉर्मूले से हम इसका नाम लिख सकते हैं। इसका नाम होता है, इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम क्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो NaCl होता है और केमिकल नेम अगर पूछा जाए तो वो सोडियम क्लोराइड होता है। ये इसका कॉमन नेम है। याद रहे, ज्यादातर कंपाउंड्स को हम उसके कॉमन नेम से जानते हैं, उसके केमिकल फॉर्मूले और उसके केमिकल प्रॉपर्टी या उसके जो केमिकल नाम है उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा कवर हो चुका है, उसका फॉर्मूला देख लिया, कॉमन नेम देख लिया और उसका जो केमिकल फॉर्मूला था, केमिकल जो नेम था वो देख लिया हमने। दूसरे नंबर पर बात आती है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इसको प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं, जिसे आप आसानी से जानते हैं। सी वाटर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का जो सबसे आसान तरीका है वो सी वाटर है, जहां पर बड़े पैमाने पर साधारण नमक को या कॉमन साल्ट को तैयार किया जाता है। लेकिन दूसरा इसका जो तरीका है, जो हम लेबोरेटरी के अंदर या फिर नॉर्मली यूज कर सकते हैं, वो क्या है, वो है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसकी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा जो कंपाउंड बनता है वो कॉमन साल्ट बनता है। याद रखिएगा, केवल साल्ट नाम आने से आप उसे सोडियम क्लोराइड नहीं कह सकते। दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। क्या चीज है कि अगर हम कॉमनली क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि साल्ट, जहां भी साल्ट नाम आ गया हम ये सोचेंगे कि NaCl है, लेकिन साल्ट वास्तव में क्या होते हैं? साल्ट एक प्रोडक्ट है जो एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद मिलते हैं हमें। तो इस कॉमन साल्ट को हम NaCl बोलते हैं, ना कि केवल साल्ट को NaCl बोला जाता है। तो दूसरी चीज हम कवर कर चुके हैं, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है। तीसरी चीज पे आते हैं। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है वो केमिकल रिएक्शन जिससे उसे तैयार किया जाता है। तो वो केमिकल रिएक्शन क्या है? NaOH प्लस HCl यहां से आपको रिएक्शन करने पर NaCl सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन होगा।
तो यहाँ पर जो हमारा NaCl बना है ये कॉमन साल्ट बना है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है उसके रिजल्ट से बना है। नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है इनके यूजेस की। यूजेस क्या क्या है इसके? यूजेस में बहुत सारे कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए कॉमन साल्ट को यूज किया जाता है, जिसमें पहला नाम आता है बेकिंग सोडा का, जिसके बारे में अगली वीडियो के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका वॉशिंग सोडा, इसी के साथ में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की प्रिपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। साथ में आईसी रोड्स जो होते हैं उनसे आइस को हटाने के लिए कॉमन साल्ट का छिड़काव किया जाता है ताकि वहां से आइस को हटाया जा सके। इसके साथ में ही जो सबसे बड़ा इसका यूज है कि फूड मटेरियल के तौर पर इसे यूज किया जाता है, वो एक कॉमन सा इसका यूज है। हमारी डेली लाइफ में कॉमन साल्ट का बहुत बड़ा यूज है, उसे यूज किया जाता है फूड मटेरियल के तौर पर। तो पहला कंपाउंड हमारा कवर हो चुका है। दूसरे कंपाउंड पर आते हैं। दूसरा कंपाउंड है हमारा NaOH, जिसे कास्टिक सोडा बोला जाता है। इसी का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। याद रहे, किसी भी नाम से आपसे पूछा जाए आपको पता होना चाहिए, चाहे उसका कॉमन नेम हो, चाहे उसका केमिकल नेम हो, चाहे उसका केमिकल फॉर्मूला हो। तो पहला पॉइंट दूसरे केस में हम कर चुके हैं। दूसरी चीज क्या आती है निकल के? दूसरी चीज है कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर। The main thing is, what is brine solution? Brine solution is concentrated solution of salt. जो हमारा कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं तो उसे ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। तो तीसरा पॉइंट इसी के साथ कवर हो जाएगा। जो केमिकल रिएक्शन हमारी आएगी NaCl, जो कि हमारा एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस H2O, क्योंकि एक्वस हम लेके चल रहे हैं। तो यहां से हमारा जो फॉर्म होगा वो आएगा NaOH एक्वस फॉर्म में, प्लस H2 गैसियस फॉर्म में, प्लस Cl2 गैसियस फॉर्म में। याद रहे, ऐसी रिएक्शन या स्पेशली इसी रिएक्शन के बारे में ये चीज फेमस है कि ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर एक बेस और साथ में क्लोरीन गैस, ये दो चीजें एक साथ प्रोड्यूस होती हैं, उस रिएक्शन को बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो याद रहे, अगर आपसे बोला जाता है कि NaOH कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कौन सी प्रोसेस से तैयार किया जाता है, तो उसका नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसके अंदर ये जो सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, इन सब का अलग अलग अपना यूज है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो तीसरा जो पॉइंट था हमारा वो हम कवर कर चुके हैं कि इसकी केमिकल रिएक्शन कौन सी है जिससे इन्हें बनाया जाता है। तो चलिए अब इनके यूज देख लेते हैं, क्या इनके यूज हैं। कास्टिक सोडा कहां पर यूज किया जाता है? तो कास्टिक सोडा को आप पेपर फैक्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है। इसके अलावा अनश्रिंकेबल कॉटन फैब्रिक्स बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। इसके अलावा इस प्रोसेस के अंदर जो दो कंपाउंड हमारे और फॉर्म होते हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अगली वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो के अंदर ये जो दो कंपाउंड हमने पढ़े हैं इनके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।